अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार टेस्टी यम्मी जूसी बीफ स्टेक की रेसिपी के साथ आज हम हाज़िर हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 केजी का बड़ा बीफ का एक लोफ लिया और उसको पार्चों में काटा है। बारीक थिन पार्चे, लेकिन बड़े साइज़ में काटें क्योंकि ये जब तैयार होगा तो सूख के श्रिंक हो जाता है, इसका साइज़ कम हो जाता है। अब इनको सारों को काटने के बाद हम उसको हैमरिंग करेंगे, इससे इसका रेशा जो है बारीक हो जाता है और मसाला जो है अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाता है। हैमरिंग बीफ के अंदर लाजमी करनी पड़ती है, जिससे ये अच्छी तरह से थिन होकर मसाले को सोक कर ले। अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हमने लिया है काफ़ी सारा सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस और अच्छी तरह से उसके ऊपर छिड़क दिया है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सिर्फ हम नमक, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक का पाउडर शामिल करेंगे और बस यही इसके स्टेक के मसाले हैं ओरिजिनली, जो कि इसके अंदर डाले जाएंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं डालेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह हर स्टेक के ऊपर मेक श्योर कि हर स्टेक के पीस के ऊपर अच्छी तरह से सारा मसाला लग जाए और अच्छी तरह से इसको सारे में डिप करके तो अब हम इसको क्लिंग रैप लगाकर तो छोड़ देंगे। बीफ के स्टेक को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आप मैरिनेशन को अब्जॉर्ब करने में और टेंडर होने के लिए, तो इसलिए इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। अगर आपने आज स्टेक बनाना है तो इसको एक दिन पहले तैयार करना पड़ेगा। इसको ओवरनाइट रख दें और इसी स्टेज के ऊपर आप इसको एज इट इज़ फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक पैन में मक्खन, कोई ऑयल नहीं डालेंगे। मक्खन के अंदर हम इसको स्टर फ्राई करेंगे बोथ साइड से। तब तक के लिए हम थोड़ी सी सब्जियां गला लेते हैं, जिसमें आलू और मैंने गाजरें लिए मोटा मोटा काट के फ्रेंच फ्राइज़ के स्टाइल में, तो उनको उबाल लिया सिर्फ 5 से 7 मिनट। स्टेक को रेडी करके जिस ही पैन में हमने स्टेक रेडी किया, अब उसी में हम बॉयल्ड जो वेजिटेबल्स की हैं उसमें ऑयल और मक्खन डाल के उनको सौते फ्राई कर लेंगे। उनको स्टर फ्राई इसलिए करेंगे ताकि उसके ऊपर शाइन आ जाए। और जो 2 सब्जियां हम बाकी की ऐड करेंगे, आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बाद में शिमला मिर्च ऐड की है और ब्रोकली ऐड की है, जो कि स्टेक के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये सब्जियां। इनको हम मक्खन और ऑयल के कम्बिनेशन में सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के स्टर फ्राई करेंगे। जब तक सब्जियां स्टर फ्राई हो रही हैं, तब तक हम इसकी वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। वाइट सॉस प्रिपेयर करने के लिए हमने लिया है एक पैन, उसमें लिया है हमने 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन को मेल्ट होने देंगे और मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 3 से 4 जवे हमने लहसुन के लिए, उसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। मक्खन को हल्का सा सौते करेंगे, इसको फ्राई होने देंगे और फिर जब मक्खन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर वाइट सॉस के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट वाइट फ्लावर यानी कि मैदा डालेंगे 2 बड़े भर के चम्मच, और उसको आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर हम इसको सौते करेंगे। हल्का सा उसका कलर चेंज होगा तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 400 ml के करीब हमने मिल्क लिया है 2 टेबल मैदे के हिसाब से, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और मैदा जो है वो डले ना बनने पाए। आहिस्ता आहिस्ता हीटअप करते हुए 1 कप हमने ऐड करके अब हम इसको स्टर फ्राई करते हुए लाइट फ्लेम के ऊपर, हल्के फ्लेम के ऊपर इसको कुक करते जाएंगे। इसके अंदर सीजनिंग में सिर्फ जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और हमने थोड़ा सा चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल किया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए। इस सॉस के अंदर आप इस स्टेज के ऊपर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बीफ स्टेक क्योंकि बहुत हैवी और जूसी होता है तो इसलिए सॉस को मैंने सिंपल रहने दिया। इस सॉस में आप इसी सॉस के अंदर आप मशरूम ऐड करके वाइट सॉस मशरूम पास्ता की सॉस भी बना सकते हैं। अब हम सारा कुछ रेडी है हमारा। अब हम प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। हमने बड़े सारे प्लेटर के अंदर सौते की हुई वेजिटेबल्स एक साइड पे डालेंगे, अच्छे से उनको फैलाएंगे। डेकोरेशन का बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि खाने से पहले जो प्रेजेंटेशन है वो इंसान को भूख ज़्यादा लगा देती है और उसका टेस्ट बढ़ाती है। तो सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स को जो स्टर फ्राई किया है मक्खन के अंदर, आपको तो खुशबू नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ेदार इसकी मक्खन के साथ फ्राई हुई वेजिटेबल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर अब हम वेजिटेबल्स को बिछाने के बाद नीचे उसका एक बेड बिछाएंगे और अब हम उसके ऊपर स्टेक लगाएंगे। स्टेक 1 बाई 1 जूसी है, हॉट है, गरम है, क्योंकि हमने इसको साथ के साथ एक फ्राई करके रखा हुआ है स्टेक को प्रिपेयर किया हुआ। अब उस प्रिपेयर स्टेक को हम 1 बाई 1 ऊपर लगाएंगे और अब इसके ऊपर बाद में हम वाइट सॉस अपने छिड़क देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन पहले छिड़क दें और वाइट सॉस बाद में छिड़क लें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर इसी वाइट सॉस का सिंपल टेस्ट भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए जी, हमारा बीफ स्टेक विद वाइट सॉस रेडी है, स्टर फ्राई वेजिटेबल के साथ, होममेड पाकिस्तानी स्टाइल में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। इसको मज़े से खाएं, खुद भी खाएं। मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।